बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकी चांद का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, किसी भी मुल्क में कोई चीज़ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जाती है, उसमें हुकूमत वक्त के साथ साथ दीगर जो इदारे उस मुल्क में होते हैं, तंजीमें, कारोबारी सरगर्मियों में हिस्सा लेने वाली मुख्तलिफ शोबाजात के सरबराहान उस पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। इसी तरह कि इस मुल्क में क्या आ रहा है और क्या हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह दुनिया भर का कोई भी मुल्क किसी मुल्क के साथ ताउन कर्ज़े की सूरत में हो, मदद की सूरत में हो या कारोबार के सिलसिले में हाथ बढ़ाता है तो वो इस बात पर बड़ी गहरी नज़र रखता है कि इस पर जो है मुल्क के अंदर क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। मौजूदा हुकूमत का जो इब्तिदा से एक महवर है वो ये है कि पाकिस्तान की अशिया जो इंपोर्ट होती हैं उसकी हौसला शिकनी की जाए और जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है पाकिस्तान से उसके दरवाज़े मज़ीद खोले जाएं और उसमें तोसी की जाए। तो हुकूमत उन जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान की कोई भी अशिया, उसके ऊपर हुकूमत बहुत ज़्यादा मराद दे रही है। इसी तरह मुल्क में जो गैर मुल्क से आने वाली चीज़ें हैं तैयार होने में उसकी भी हौसला अफजाई कर रही है। बताने का मतलब सिर्फ ये है कि कोई भी चीज़ किसी मुल्क में जो तैयार की जाती है उसकी अपनी एक अहमियत होती है और जो इंपोर्ट की जाती है उसकी अहमियत दूसरे स्टाइल में सामान्य तायुश में गिनी जाती है। पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन भी एक ऐसी ही सनत है जो जिसके अंदर अरबों रुपए का लेन देन चलता है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट तो खैर अभी उस तरह नहीं हो रही, लेकिन इंपोर्ट बड़ी तादाद में होती है। तो पाकिस्तान में जो हम आपके इल्म में लाते रहे हैं कि हर महीने की रूदात आपको कि पाकिस्तान में कौन सा मोबाइल फ़ोन जो है वो कितना आया और किसने कौन सी पोजीशन हासिल की। तो जुलाई के जो पाकिस्तान में इंपोर्ट किए गए मोबाइल फ़ोन, उसमें जुलाई के अंदर जो है वो बड़ी कमी वाक़ हुई है जून के मुकाबले में। तकरीबन ये समझ लें कि 5 लाख फ़ोन तकरीबन कम इंपोर्ट किए गए हैं। उसका बुनियादी सबब बहुत सारा है, ये आगे मैं बताता हूँ आपको। उसमें बड़ा जो वो है पाकिस्तान में असम्बल जो होने वाले मोबाइल फ़ोन हैं उसकी जो मरात हैं उसकी तादाद बढ़ रही है। अब आते हैं कि पाकिस्तान में जो गुज़िश्ता महीने जुलाई में इंपोर्ट किए गए मोबाइल फ़ोन हैं उसकी पोजीशन किस तरह आई। तो 10वीं पोजीशन पर जो मोबाइल फ़ोन आया है जुलाई में वो है एप्पल। एप्पल जो है उसने सिर्फ 176 पीस 176 फ़ोन इंपोर्ट किए और वो उसकी पोजीशन 10वीं हासिल हुई। जबकि जून के महीने में इसने 6617 फ़ोन इंपोर्ट किए थे और कमी इसके अंदर ये माइनस में रहा। इसने 6441 फ़ोन कम इंपोर्ट किए बनिस्बत जून के जुलाई में। इसी तरह नवी पोजीशन पे चाइना के मोबाइल फ़ोन मुख्तलिफ जो हमारे मुल्क में आते हैं उनका ना रहा। उन्होंने 5000 फ़ोन इंपोर्ट किए जुलाई में और जून के अंदर 6500 फ़ोन इंपोर्ट किए गए थे इसके। तो वो जुलाई में उन्होंने जून के मुकाबले में चाइना के 1500 सेट कम इंपोर्ट किए गए। 8वीं पोजीशन पे रियलमी रहा। रियलमी की जो है ना 11968 फ़ोन इंपोर्ट हुए और जून के अंदर 91030 फ़ोन इंपोर्ट किए गए थे। उसने ये माइनस में रहे। 69,062 फ़ोन इन्होंने कम इंपोर्ट किए 79062। तो ये माइनस में रहे। अभी तक मैंने आपको तीनों बताएं, तीनों माइनस ही गए, मतलब कम मंगवाए इन्होंने। अब आते हैं 7वीं पोजीशन में शॉमी रहा। दुनिया की मारूफ ब्रांड है, लेकिन इस महीने यानी जुलाई में इन्होंने भी अपना इंपोर्ट कम किया है। इन्होंने सिर्फ 11968 फ़ोन इंपोर्ट किए और इनका जो लास्ट मंथ था यानी जून के महीने में इनकी 91,030 फ़ोन थे। इनके इन्होंने
शॉमी ने 34,039 फ़ोन इंपोर्ट किए और इनका 7वीं पोजीशन रही। जून के महीने में 1,09,550 फ़ोन इंपोर्ट किए थे इन्होंने। इसका मतलब है माइनस इन्होंने 75,511 फ़ोन कम इंपोर्ट किए। इसी तरह छठी पोजीशन पे ओप्पो रहा, बड़ी चाइना की बड़ी मारूफ ब्रांड है। जुलाई में इन्होंने 45,751 फ़ोन इंपोर्ट किए और जून के अंदर इनके 2,49,645 फ़ोन इंपोर्ट हुए थे। ये बहुत बड़ा गैप आया है अगर मुकाबलतन देखा जाए, और वो 2,03,894 फ़ोन कम मंगवाए हैं जून के मुकाबले में जुलाई के अंदर। इसी तरह 5वीं पोजीशन पे सैमसंग रहा। सैमसंग ने 76,579 फ़ोन जुलाई में मंगवाए और जून के महीने में इसके 1,05,099 फ़ोन इंपोर्ट किए थे। तो इन्होंने भी माइनस में रहे, 28,520 फ़ोन कम इंपोर्ट किए। इसी तरह टेक्नो ने जुलाई के महीने में 1,16,991 फ़ोन इंपोर्ट किए और जून के महीने में 2,33,016 फ़ोन इंपोर्ट किए थे। ये भी माइनस में रहे, यानी कम मंगवाए, 1,16,025 फ़ोन कम मंगवाए इन्होंने। इसी तरह तीसरी पोजीशन आईटेल ने हासिल की। आईटेल ने 1,59,519 फ़ोन इंपोर्ट किए, जबकि इससे कबल जुलाई में जून में उनके 75,000 फ़ोन इंपोर्ट किए थे। इसका मतलब है ये प्लस में गए, तो प्लस इनके हुए 84,519 फ़ोन ज़्यादा मंगवाए जून के मुकाबले में जुलाई के अंदर। इसी तरह वीवो दूसरी पोजीशन पे रहा। इसने 1,80,000 फ़ोन जुलाई में इंपोर्ट किए। जून के अंदर इसके 2,67,612 फ़ोन इंपोर्ट किए थे। ये भी माइनस में रहे और माइनस इनका रहा 87,612 फ़ोन। तो जो पहली पोजीशन हासिल किए पाकिस्तान में इंपोर्ट, जुलाई में जो सबसे ज़्यादा फ़ोन इंपोर्ट किए वो इन्फिनिक्स ने इंपोर्ट किए। उसने 2,96,295 फ़ोन इंपोर्ट किए और ये प्लस में रहा, यानी जून के महीने में 2,67,128 फ़ोन मंगवाए थे। इसका मकसद ये हुआ कि इन्होंने 29,167 फ़ोन ज़्यादा मंगवाए। ये तो टॉप 10 रहा, लेकिन हैरत की बात ये है कि टोटल सिर्फ 12 कंपनियों ने फ़ोन मंगवाए। 12 इंपोर्टें हुई हैं मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन की। चाइना की तो सब मिला के एक जगह जमा कर दी जाती है। तो 2 जो रह गए ना, वो सिर्फ 2 का टारगेट, एक ने सिर्फ 6 फ़ोन मंगवाए और एक ने सिर्फ 2 फ़ोन मंगवाए। तो ये टोटल जो पाकिस्तान में इंपोर्ट किए गए फ़ोन थे उनकी तादाद 9,26,326 फ़ोन इंपोर्ट किए जुलाई के महीने में, जबकि जून के महीने में ये 14,22,137 फ़ोन, यानी 14,22,137 फ़ोन मंगवाए गए थे जून के महीने में। बेसिकली जून के महीने के बाद जो, क्योंकि क्लोज़ होता है, नया माली साल शुरू होता है, तो हर शख्स ने ये सोचा कि बेहतरी की तरफ हम ड्यूटी लग जाएगी, दीगर चीज़ें हो जाएंगी, तो हम पहले मंगवा लें। इसका सबब ये था। ये माइनस में गया, 4,95,811 फ़ोन कम मंगवाए इसके अंदर। और ये डिटेल्स रही इसकी। अब असल बात ये है, ये जो भी चाइनीज़ ब्रांड मुख्तलिफ, आपने मेरी जो रुदात सुनी, ये समझ लीजिए कि मुख्तलिफ ज़राए से ये हासिल किया जाता है ये डेटा। तो इसमें हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। कोशिश पूरी हमारी ये होती है कि सही आप तक इत्तलात पहुंचाई जाएं। बहुत सारी कंपनियां, जिसमें वीवो है, ओप्पो है, इन्फिनिक्स है, टेक्नो है, आईटेल है, नोकिया भी इसी तरह जो है, कई और चाइनीज़ ब्रांड भी यहाँ पर मुख्तलिफ नामों से जो है वो
اسمبلنگ ہو رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے امپورٹ پہ دباؤ کم بڑھ گیا ہے۔ جو حکومت کی پالیسی ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ امپورٹ پر سختی کریں اور ایکسپورٹ پہ مراد دیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ایکسپورٹ کب شروع ہوتی ہے۔ پاکستان میں موبائل فون کی مختلف ادارے کوشش کر رہے ہیں، بڑے ادارے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنی یہاں اسمبلڈ کو آگے کی طرف سپلائی کریں۔ تو یہ رودات تھی، یہ خبر تھی، آپ کو ہم آگاہی ہر مہینے کے حساب سے دیتے ہیں، جتنی ایکٹیویشن ہوتی ہے وہ بھی آپ تک کانوں تک پہنچتی ہے، کوارٹرلی اور منتھلی سب رودات دیتے ہیں، اینول بھی آپ تک خبریں پہنچاتے ہیں۔ وائس آف الیکٹرانکس آپ کو لمحہ ب لمحہ ہر چیز سے آگاہ کرتا رہتا ہے۔ دوسری خبر پہ جانے سے پہلے آپ سے پھر درخواست کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ دنیا بھر میں جو ایک معروف برانڈ ہے اور پاکستان میں بھی ایک اپنی حیثیت رکھتی ہے مقبولیت کے لحاظ سے اور دیگر معاملات کے لحاظ سے، اور پاکستان میں ابتدائی جو فون آئے اس کے بعد جو جدید فون پیش کیے گئے وہ نوکیا نے پیش کیے تھے۔ پاکستان میں نوکیا کے چاہنے والوں کی تعداد بہت بڑی ہے، اور دنیا بھر میں اس کا جو نیٹ ورک ہے وہ کسی زمانے میں تو بہت ٹاپ پر تھا، اب بھی بہت مضبوط ہے۔ آج کل نوکیا کے چاہنے والوں کے لیے نوکیا کے حقوق رکھنے والی ایچ ایم ڈی جو ہے وہ پرانے فون کو نئے اسٹائل میں پیش کر رہی ہے، اور 3310 سمیت پرانے جو ماڈل سے کئی ماڈل وہ ریلیز کر چکے ہیں۔ مختلف ماڈل پرانے جو ہے وہ جو یادگار اور بڑی سیل کے لحاظ سے اچھے تھے وہ ریلیز کر چکے ہیں۔ ایسا ہی ایک فون اب ریلیز کرنے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے۔ اس کی تیاری کے لیے جو پاکستان میں ہیں وہ تو خیر امید ہے کہ ستمبر کے آخری ہفتے میں آئے گا، لیکن ہو سکتا ہے اس سے پہلے آئے، وہ ہے 6310۔ 6310 ایک اپنی بہت زیادہ اہمیت رکھنے والا ماڈل تھا نوکیا کا۔ اب اس کو جدید انداز میں جدید فیچرز کے ساتھ مختلف سہولتیں، مختلف آج کے دور کے ساتھ اس میں جو سسٹم ہے وہ ان کے ساتھ انکلوڈ کر کے پیش کرنے کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے۔ دنیا میں امید کی جا رہی ہے رواں مہینے ہی ریلیز کر دیا جائے گا۔ پاکستان میں امید ہے کہ یہ ستمبر کے مہینے میں آئے گا۔ تو نوکیا کے چاہنے والے جو بیسیکلی اسمارٹ فون یوز نہیں کر سکتے، ایک مضبوط سیٹ چاہتے ہیں فیچر فون کی شکل میں، تو وہ نوکیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ نوکیا کے جو فون ہیں وہ مضبوط تو ہوتے ہی ہیں، لیکن جو اصل سسٹم اس کا ہے وہ ہے بیٹری کا۔ اس کی بیٹری اور بورڈ ان کا انتہائی طاقتور ہوتا ہے، جو سالہ سال ڈوریشن اپنی جاری رکھتا ہے، اور گرنے کے باوجود اس میں جو ہے اس طرح نقصان نہیں ہوتا جس طرح جو نازک فون آج کل آ رہے ہیں ان کو ہوتا ہے۔ تو 6310 جو ہے تقریباً تیاری کے اینڈ ہو چکا ہے، وہ بالکل تیار ہے ریلیز کے لیے۔ اب ایچ ایم ڈی ہے جو نوکیا کے حقوق رکھتی ہیں ادارہ، وہ کب ریلیز کر رہا ہے پاکستان میں تو آنے والا وقت بتائے گا انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ۔